मंत्री अमित शाह चंडीगढ़ दौरे पर होंगे। बता दें आपको कि मनी माजरा जलापूर्ति परियोजना का उद्घाटन करेंगे और इस परियोजना के जरिए मनी माजरा के निवासियों को 24 घंटे पानी की आपूर्ति मिलेगी और दूषित पानी की समस्या का समाधान भी हो पाएगा। इस अवसर पर पंजाब के राज्यपाल और केंद्र शासित प्रदेश चंडीगढ़ के प्रशासक गुलाब चंद कटारिया भी मौजूद रहेंगे। बता दें कि 75 करोड़ रुपए की लागत से स्थापित की गई इस परियोजना से मनी माजरा के 1 लाख से अधिक निवासियों को लाभ मिल पाएगा। स्मार्ट सिटी मिशन के तहत इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य निरंतर उच्च दबाव आपूर्ति के माध्यम से पानी के भंडारण को कम कर पानी की बर्बादी को रोकना है और ऊर्जा खपत की निगरानी के जरिए जल संवर्धन शामिल है। इस परियोजना के तहत कुल 22 किलोमीटर लंबी जलापूर्ति पाइपलाइन बिछाई गई है और 2 भूमिगत जलाशय भी बनाए गए हैं। बता दें आपको कि आज चंडीगढ़ दौरे पर गृह मंत्री अमित शाह रहेंगे, जहां वो मनी माजरा जल आपूर्ति परियोजना का शिलान्यास करेंगे। उद्घाटन करने वाले हैं। परियोजना के जरिए 24 घंटे पानी की आपूर्ति हो पाएगी और दूषित पानी से लोगों को समस्या से समाधान मिल पाएगा। और देखिए अगली खबर जो है वो महाराष्ट्र से संभाजी नगर से आ रही है। बता दें कि यहां पर क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हुई है। जी हां, ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की क्राइम ब्रांच ने 21 टन गोमांस बरामद किया है। बता दें कि गोमांस की तस्करी करने वाले 9 वाहन जब्त किए गए हैं। गोवंश की हत्या करने वाले अवैध कत्ल खाने भी सील किए गए हैं। मामले में 8 जिहादी गिरफ्तार हुए हैं। पूरा मामला छत्रपति संभाजी नगर के देवगिरी पुलिस थाने के अंतर्गत धुलिया सोलापुर नेशनल हाईवे का बताया जा रहा है। बता दें जहां पर बाला साहेब ठाकरे समृद्धि महामार्ग प्रवेश पॉइंट के नजदीक एक बहुत बड़ा अवैध कत्ल खाना है, जिसमें बड़ी संख्या में गोवंशों की हत्या करके गोमांस की तस्करी होती थी। इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय गौरक्षकों को मिली और पुलिस को दी गई और इसके बाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हुई। कत्ल खाने के नजदीक एक प्राइवेट होटल पर गोमांस से भरे 9 वाहन को भी जब्त कर लिया गया। लगभग 21 टन गोमांस बरामद किया गया है और अवैध कत्ल खाने को सील कर दिया गया है। गोमांस की तस्करी करने वाले राज यादव को पुलिस ने गिरफ्तार भी किया गया है। तो बता दें ये बड़ी खबर आ रही है संभाजी नगर से, छत्रपति संभाजी नगर से, जहां की गोमांस का ये जो घटना है वो सामने आई है। गोमांस की तस्करी यहां हो रही थी। 9 वाहन जब्त किए गए हैं। वहीं पुलिस आगे कार्रवाई कर रही है। राज यादव जो नाम है ये इस गोमांस तस्करी में शामिल है। तो आपको लगातार हम बता रहे हैं कि जहां पर गोमांस की तस्करी की जा रही है और पुलिस जो है वो दबिश दे रही है। 9 वाहन जब्त किए गए हैं इस मामले में। इसके बाद क्राइम ब्रांच की बड़ी कार्रवाई हो रही है और इस पूरे मामले की जानकारी स्थानीय गौरक्षकों ने पुलिस को दी है। तुमने सर छत्रपति संभाजी नगर में इतने बड़े गोवंश की कार्रवाई हुई है, पूरा मामला सर डिटेल में जानकारी। मुझे मेरा गुप्तधर माहिती मिली कि संभाजी नगर में एक छोटा सा गांव है। गांव में एक बहुत बड़ा कंपनी है। वो कंपनी में ना रोज का 200 तो 300 गाय कट हो जाती है। वो इसका भी दुबई, मुंबई, पुणे, इस पूरे बड़े बड़े शहर में रोज का भेज देता है। कम से कम 30 टन गोमांस रोज का डेली इधर से ट्रांसपोर्ट होते हैं। इसलिए इधर का कोई सुविधा वगैरह इधर कुछ भी नहीं है। इधर आसपास के गांव के भी इसके कुछ ध्यान भी नहीं रहते। पुलिस भी ज़्यादा इधर लक्ष्य नहीं देते। आज जो कार्रवाई हुई सर, टोटल कितना गोमांस बरामद? अभी वो गोमांस 20 टन होगा। कितनी गाड़ियाँ थी? अभी 9 गाड़ी है। उधर से जो गैया था ना वो उधर से भगा दिया है कसाई लोगों ने। भगा दिया हो। बाकी गोमांस स्टॉक कहाँ है इनका, कुछ पता चला? वो इधर कंपनी है इसकी। इस कंपनी में पूरा आप भी बोले तो उधर 10 से 20 टन गोमांस उधर रह गए है। आप लोगों की टीम कहाँ से आई थी? हमारी टीम पुणे से आई। पुणे से आई? पुणे सुबह से आई थी? सुबह से आई थी इधर। अभी क्या पुलिस की कार्रवाई हुई? हो गई कार्रवाई, हो गई पुलिस की। कितने लोगों को गिरफ्तार किया है? अभी 10 से 12 लोगों को गिरफ्तार कर दिया है। ये पूरा
तो चलिए इस खबर पर तमाम जानकारी देंगे हमारे साथ संभाजी नगर से संवाददाता बाबू। बता दें आपको कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं संवाददाता जुड़ चुके हैं इस वक्त संभाजी नगर से, और चलिए हम उनके तरफ रुख करते हैं और उनसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो गौ मांस की तस्करी हुई है इसमें क्या कुछ सामने आ रहा है मामला। तो यहाँ पर हम जानना चाहेंगे, हमारे संवाददाता इस बार बाबूलाल राठौर जुड़ चुके हैं इस वक्त। बाबूलाल जी, आपसे जानना चाहेंगे कि इस वक्त जो स्थिति है गौ तस्करी का जो मामला सामने आया, लगभग 300 से 400 गाय एक दिन में काटे जा रहे हैं, और इस पर प्रशासन ने क्या एक्शन लिया है, इस पूरे मामले का खुलासा कब हुआ और इसमें कौन कौन से लोग इस पूरे गौ मांस की जो तस्करी हो रही है इसमें कौन कौन से लोग संलिप्त हैं, इस बारे में जानकारी दें। देखिए निमी, ये बहुत बड़ी कार्रवाई जो है क्राइम ब्रांच की छत्रपति संभाजी नगर में हुई है। जो मानव पशु कल्याण अधिकारी है पुणे के, उनकी टीम ने गुप्त जानकारी छत्रपति संभाजी नगर के क्राइम ब्रांच को दी थी और उसके बाद ये क्राइम ब्रांच की कार्रवाई हुई। छत्रपति संभाजी नगर के देवगिरी दौलताबाद पुलिस स्टेशन परिसर के धुलिया सोलापुर हाईवे पर एक बड़ा अवैध कत्ल खाना था, जिसमें बड़ी संख्या में गौवंशों की हत्या करके यहाँ पर गौ मांस की तस्करी होती है। मुंबई जैसे बड़े बड़े राज्यों में भी गौ मांस भेजा, अलग राज्यों में भी गौ मांस यहाँ पर भेजा जा रहा था। इसमें जो कल कार्रवाई हुई है, कल सुबह 11 बजे से इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया। रात की 11 बजे तक, यानी कि लगभग 12 घंटे तक चली इस कार्रवाई में 21 टन गौ मांस बरामद किए गया। 9 जो गौवंशों की तस्करी करके गौ मांस ले जाने वाले वाहन थे गौ मांस से भरे हुए, उनको जब्त किए गए, और जो कारखाना था अवैध कत्ल खाना, उसको सील करके 8 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आपको बता दें कि ये जो कत्ल खाना है उसके कुछ दूरी पर एक प्राइवेट होटल था। उस होटल पर जो ये वाहन खड़े थे उन सभी वाहनों में गौ मांस भरा हुआ था, और पुलिस जो है क्राइम ब्रांच की पूरी टीम वहां पर मौके पर पहुंची और इस बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। बाबूलाल जी, ये भी जानना चाहेंगे कि संभाजी नगर में किस तरीके से गौ तस्करी की जो घटना है इस पर लगाम लगाने के लिए किस तरह के कदम उठाए गए हैं, इससे क्या जुड़ी जानकारी है। ठीक है, अगर हम गौ तस्करी की और गौ हत्या की बात करें तो महाराष्ट्र में गौवंश हत्या बंदी कायदा लागू होने के बावजूद भी जिहादियों के मंसूबे बुलंद है। लगातार इस तरह से गौवंशों की हत्या के मामले यहाँ पर सामने आते हैं। कई बार हिंदू संगठनों द्वारा बड़े बड़े आंदोलन किए गए, लेकिन इस गौ हत्या के गंदे घिनौने कारनामों को रोकने में सफल नहीं हुए, क्योंकि पुलिस का ध्यान इस ओर नहीं जाता है। ये जो बड़ी कार्रवाई हुई है इसके ऊपर भी मानव पशु कल्याण अधिकारी की टीम पुणे से यहाँ पहुंची थी और उन्होंने गुप्त जानकारी दी है। उसके बाद ये बड़ी कार्रवाई हुई है। हालांकि जानकारी ये भी मिल रही है कि पिछले 3 दिन पहले इसी कारखाने से गौ मांस ले जाकर जाते हुए एक 800 किलो गौ मांस को इसी पुलिस दौलताबाद पुलिस देवगिरी दौलताबाद पुलिस ने उसको हिरासत में लेकर कार्रवाई की थी। लेकिन अब जो एक बड़ी कार्रवाई हुई है इसमें जो ये सामने आया है कि 21 टन गौ मांस यहाँ पर बरामद किया गया, तो आप समझ सकते हैं कि कितनी बड़ी यहाँ पर गौवंशों की हत्या होती है, गौ मांस की तस्करी होती है। बिल्कुल बाबूलाल जी, कहीं ना कहीं 21 टन गौ मांस का मतलब है कि बहुत बड़े पैमाने पर यह तस्करी की जा रही है। ये जानना चाहेंगे ये तस्करी कब से मतलब ऐसी चल रही है और अब जाकर इसका भंडाफोड़ हो रहा है, आखिर अब तक ये कहां गुम थे और अब तक इस पर किसी का ध्यान क्यों नहीं गया। बिल्कुल, ये एक बड़ा सवाल है कि इतनी बड़ी मात्रा में इतना बड़ा अवैध कत्ल खाना बनाया गया था। टीम के सेट से धुलिया सोलापुर हाईवे नेशनल हाईवे के पास में था, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि अभी तक प्रशासन को इसकी भनक क्यों नहीं थी, स्थानीय पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, या फिर पुलिस के मिली भगत के साथ ये सब हो रहा था। ये सवालों का बनता है इसके ऊपर, क्योंकि ये जो कार्रवाई हुई है ये पुणे के मानव पशु कल्याण अधिकारी की टीम ने पुलिस को जानकारी दी, संभाजी नगर पुलिस को। तो फिर संभाजी नगर पुलिस को इसकी जानकारी क्यों नहीं थी, कहीं न कहीं ये सवाल भी अब लोग पूछेंगे पुलिस से। बिल्कुल बिल्कुल बाबूलाल जी, तमाम जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। तो चलिए आपको बता दें कि छत्रपति संभाजी नगर से ये खबर हम आपको दिखा रहे थे, जहां की 21 टन गौ मांस जो है वो बरामद किया गया, यानी कि भारी मात्रा में गौ
मांस का जो तस्करी चल रहा है ये भारी मात्रा में चल रहा है और कई दिनों से चल रहा है और जहां पर पुलिस प्रशासन जो है वो लगातार कार्रवाई में जुटी है। तो चलिए अब खबरों में हम आगे बढ़ते हैं और आपको बता दें कि अब सरकार वक्फ बोर्ड को लेकर एक बड़ा कदम उठाने जा रही है। जहां इसके तहत किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति को घोषित करने और उस पर कंट्रोल करने के अधिकारों पर रोक लगाना चाहती है। कैबिनेट ने वक्फ एक्ट में 40 बदलावों पर चर्चा की है और इसमें वक्फ बोर्ड के अधिकार क्षेत्र की जांच करने वाले भी शामिल हैं, जो देश भर में लाखों करोड़ रुपए की संपत्ति को कंट्रोल करते हैं। रिपोर्ट्स के मुताबिक आपको बता दें कि वक्फ एक्ट में एक जो बड़ा बदलाव प्रस्तावित हुआ है उसके अनुसार वक्फ बोर्ड अगर किसी प्रॉपर्टी पर दावा करती है तो उसका वेरिफिकेशन यानी कि सत्यापन अनिवार्य रूप से किया जाएगा। और वहीं जिन संपत्तियों पर वक्फ बोर्ड और किसी आम व्यक्ति के बीच लड़ाई चल रही है तो उसमें भी वेरिफिकेशन को अनिवार्य करने का प्रस्ताव रखा गया है। बता दें कि कैबिनेट के फैसलों पर शुक्रवार शाम को हुई आधिकारिक ब्रीफिंग में इस कदम का जिक्र नहीं किया गया था और वक्फ एक्ट में बदलाव के लिए एक विधेयक अगले हफ्ते संसद में पेश किया जा सकता है। और 2013 में कांग्रेस ने वक्फ बोर्ड को जो भी असीमित अधिकार दिए थे सभी खत्म होंगे। वक्फ बोर्ड के करीब 40 ऐसे अधिकारों को खत्म करने की तैयारी पूरी तरह से हो रही है। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार होगा। कानून बनाने के बाद ज्ञानवापी, मथुरा, भोजशाला जैसे हजारों और लाखों विवाद भी खत्म हो जाएंगे। तो आपको बता दें वक्फ बोर्ड को लेकर के वक्फ बिल को लेकर के ये बड़ा प्रस्ताव पेश हो सकता है, जहां पर ये बड़ा बदलाव हो सकता है। बता दें यहां पर 40 ऐसे अधिकारों को खत्म करने की तैयारी की जा रही है। किसी भी संपत्ति को वक्फ संपत्ति घोषित करने का अधिकार मिल सकता है और कानून बनाने के बाद ज्ञानवापी, मथुरा, भोजशाला जैसे तमाम मुद्दे हैं, विवाद है जो कि खत्म हो सकता है, जो एक फाइनल एक रिजल्ट पर पहुंच सकता है। तो चलिए अब खबरों में आगे बढ़ते हैं और खबर अयोध्या से है, जहां के आज बीजेपी का डेलीगेशन वहां पहुंचेगा और अयोध्या रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेगा। और मुलाकात 12 बता दें आपको 12:30 के आसपास ये मुलाकात हो सकता है और सर्किट हाउस में पिछड़ा वर्ग से संबंधित ये बैठक होगी, जहां पर पीड़ित परिवार के घर जाएंगे डेलीगेशंस। और बीजेपी डेलीगेशंस में राज्यसभा सांसद संगीता बलवंत, बाबूराम निषाद और मंत्री नरेंद्र कश्यप भी मौजूद होंगे। बता दें कि अयोध्या गैंगरेप मामले को लेकर बीजेपी का एक डेलीगेशन आज अयोध्या पहुंचेगा और पीड़ित परिवार से मुलाकात कर पूरे मामले की रिपोर्ट शीर्ष संगठन को सौंपेगा। और राज्यसभा सांसद बाबूराम निषाद की अगुवाई में ये प्रतिनिधिमंडल आज दोपहर 12 बजे अयोध्या पहुंचेगा। यूपी के मंत्री नरेंद्र कश्यप भी इसमें मौजूद होंगे। तो अयोध्या से खबर आपको बता रहे हैं, जहां की बीजेपी का डेलीगेशन आज अयोध्या पहुंचने वाला है, रेप पीड़िता के परिवार से मुलाकात करेगा। वहीं सर्किट हाउस में होगी पिछड़ा वर्ग से संबंधित बैठक और डेलीगेशन में सांसद संगीता बलवंत समेत कई मंत्री मौजूद रहेंगे। खबरों में आगे बढ़ेंगे और खबर वायनाड की करेंगे, जहां वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। बता दें कि वायनाड में आज 6वें दिन भी तलाशी अभियान जारी है। वायनाड भूस्खलन हादसे में 350 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और मलबे में लोगों की तलाश अभी भी जारी है। तो वायनाड से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां की 350 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं, लेकिन फिर भी अभी मलबे में और लोगों के होने की आशंका जताई जा रही है। वायनाड में आज 6ठा दिन है हादसे के बाद और तलाशी अभियान जो है वो लगातार जारी है। वायनाड में भूस्खलन प्रभावित क्षेत्रों में रेस्क्यू ऑपरेशन जारी कर दिया गया है। तो वायनाड से ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां वायनाड में आप देख सकते हैं भूस्खलन से पिछले 5 दिन पहले की बात करेंगे, जहां की वायनाड में भूस्खलन से भारी तबाही मची थी और कई लोग मलबे में दबे पड़े थे। ये जो मौत के आंकड़े हैं वो लगातार बढ़ते जा रहे थे और अब ये आंकड़े और भी बढ़ गए हैं। तो बता दें आपको कि वायनाड में आज 6ठा दिन है इस घटना के बाद और 6ठे दिन भी तलाशी अभियान लगातार जारी है। वायनाड भूस्खलन हादसे में 350 से ज्यादा मौतें हो चुकी है। देखिए अब ये आंकड़े जो है वो बढ़ गए हैं और 350 तक पहुंच चुके हैं।
अनुमान लगाया जा रहा है कि 350 से ज्यादा मौतें हो चुकी हैं और मलबे में अभी भी तलाशी अभियान जारी है। हो सकता है मलबे में कुछ लोग और भी दबे हों जिनका रेस्क्यू किया जा सकता है। तो बता दें, एनडीआरएफ की टीम लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन में लगी हुई है। वायनाड में आज भूस्खलन हादसे के बाद छठा दिन है और लगातार तलाशी अभियान अभी भी जारी है। तो बता दें कि हिमाचल से खबर आ रही है, जहां के हिमाचल में कुदरत का कहर जो है वो लगातार बरप रहा है। दरअसल दाचा शिंकुला मार्ग पर बादल फट गया और 2 पुल बह गए। वहीं 4 गांव से अभी भी सड़क संपर्क नहीं है। भारतीय सेना ने अस्थायी पुल बनाया है। बता दें कि मूसलाधार बारिश के बाद चलते पहाड़ी राज्यों हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड में तबाही जारी है और हिमाचल प्रदेश के लाहौल स्पीति में दाचा शिंकुला मार्ग पर शुक्रवार देर रात बादल फटने से नाले में बाढ़ आ गई। इससे सीमा सड़क संगठन के 2 पुल बह गए और 3 दिन पहले बादल फटने से आई बाढ़ में लापता 45 लोगों की तलाश अभी भी जारी है। बता दें कि रामपुर एसडीएम निशांत तोमर ने इस पर जानकारी दी और उन्होंने कहा कि 4 गांव हैं जिनसे अभी सड़क संपर्क नहीं है। भारतीय सेना ने यहां अस्थायी पुल बनाया है जिससे लोगों को सहायता मिल सके। सरपारा गांव के सड़क बहाली का काम जारी है। उधर प्रभावित परिवारों को खाद्यान्न सामग्री दी जा रही है और लोगों से अपील है कि नदी नालों के पास न जाए। तो बता दें, वहां के ये बयान आया है जहां एसडीएम ने ये बयान दिया है और एसडीएम ने लोगों को ये चेतावनी दी है कि वो नदी नाले के आसपास नहीं जाएं। रामपुर एसडीएम निशांत तोमर का ये जो जानकारी है उन्होंने दी है, जहां की 4 गांव हैं जिनसे अभी संपर्क टूट चुका है और भारतीय सेना ने यहां अस्थायी पुल बनाया है जिससे लोगों को सहायता मिल सके। हिमाचल में कुदरत का कहर लगातार जारी है। बता दें, बादल फटने और भारी बारिश से तबाही मची हुई है। दाचा शिंकुला मार्ग पर बादल फटा। बता दें कि 4 गांव से अभी भी संपर्क टूटा हुआ है। वहीं भारतीय सेना अस्थायी पुल बना रहे हैं। तो कोशिश कर रहे, कल एक रिव्यू मीटिंग लिया था वर्दी डीसी शिमला। तो आज स्पेशली एक युद्ध स्तर पर काम करेंगे जिसमें जेसीबी भी हमारे पास अभी जो कल की इन्फॉर्मेशन है 5 जेसीबी यहाँ पहुँच चुके हैं और सब टास्क फोर्स को जो अलग अलग काम दे दिया गया। आज भी कौन आदमी कहाँ कर, आज सुबह 7 बजे का टाइम था तो सभी 7 बजे जो है मतलब पहुँच चुके हैं। तो आज कुछ संभावना है कि डेड बॉडीज़ कुछ मिले हमारे को, कुछ बॉडीज़ तो जो लोकल लोगों द्वारा जो बताया गया कि कहाँ संभावना हो सकती है तो वहाँ पर हम आज उसकी तलाश करेंगे। और नॉर्मल ब्रिज भी हम आज बना रहे हैं और कल हम थोड़ा टाइम लग गया क्योंकि अब रस्ते के ऊपर जाना था तो टेक्निकल आदमी जा सकता था, फ्रिक्वेंटली हम नहीं जा पा रहे थे आर पार। तो आज अभी मैक्सिमम फॉरेस्ट का जो ब्रिज के लिए सामान वो पहुँच चुका है। एनडीआरएफ पहुँच चुके हैं, सीएस आर्मी पहुँच चुके हैं, होमगार्ड पुलिस सभी जो पहुँच चुके हैं। तो आज लगता है कि आज होपफुली कि आज मैक्सिमम जो बॉडीज हम रिकवर कर पाएंगे। अभी तक तो जो 3 बॉडीज जो मिली अभी आइडेंटिफाई तो नहीं हो पाई कि क्या यहीं की होगी कहीं भी। तो हम लोगों को दिखा भी रहे हैं और लोगों को रिलीफ भी दे रहे हैं। जैसे कल भी लोग आए थे और तो मैक्सिमम अभी आइडेंटिफाई नहीं हो पाएगी कहाँ की। सर अभी जो एज पर जो हमारे पास लिस्ट है जो वर्दी एडिशन ने बताया तो 36। तो चलिए, फिलहाल के लिए खबरों में बस इतना ही। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहे सुदर्शन न्यूज। जय हिंद।